आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 7 मार्च। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बिग अपडेट। प्रधानाचार्य 2013 चयनित भी जाएंगे हाईकोर्ट। एसएससी सीएचएसएल एमटीएस हवलदार अभिलेख सत्यापन। 12,000 पद खाली, नई शिक्षक भर्ती। एसएससी 5,389 पदों पर नई भर्ती और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अध्यक्ष नहीं तो उच्च शिक्षा मंत्री करेंगे परीक्षा पर चर्चा। बैठक में उठेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 1,017 पदों पर भर्ती का मुद्दा। विषय की अंत और संबद्धता से जुड़े विवाद भी होंगे चर्चा के विषय। उच्च शिक्षा मंत्री 13 मार्च को होने वाली समीक्षा बैठक में चर्चा के जिन बिंदुओं पर एजेंडे में शामिल किया गया उनमें विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पद भी परीक्षा के लिए पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा के लिए आयोजन को भी शामिल किया गया है। इस भर्ती को अगस्त 2022 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 फरवरी को 2023 को समाप्त हो चुका है और सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं। कोरम न पूरा होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि जो है घोषित नहीं हो पा रही है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अब भी शुरू नहीं हो पाई, सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही। ऐसे में माना जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही ये फिलहाल हो सकेगी। 13 मार्च को होने जा रही शिक्षा मंत्री की बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आयोजन की चर्चा के बिंदु को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन इस बिंदु का निर्णय होने की उम्मीद कम है क्योंकि अध्यक्ष महोदय है नहीं, कोरम पूरा है नहीं और जिससे ये जो भर्ती है अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने की संभावना जताई जा रही है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयनित भी जाएंगे हाईकोर्ट। इन्होंने मीटिंग की है और ये भी अब 2013 के जो चयनित हैं बैठक में प्रधानाचार्य 2013 के चयनित अभ्यर्थी भी तैनाती के लिए उच्च न्यायालय में जाने की बात कही है। जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश संकल्प केंद्रों के केंद्र बे दिलाने पर चर्चा हुई। सीएबी में भी 15 मार्च को होने वाले समारोह कराने का निर्णय लिया गया। सदस्यों का स्वागत सीएबी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के प्रसाद और संचालन जिला मंत्री डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने किया। तो ये लोग भी अब हाईकोर्ट जाएंगे। चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो भी हाईकोर्ट जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 10 मार्च तक अपलोड हो जाएंगी वरिष्ठ शिक्षकों की वरिष्ठता सूची और 9 लाख अभ्यर्थी देंगे टीयर 1 की परीक्षा। जी हाँ, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस अभिलेख सत्यापन। 9 लाख अभ्यर्थी देंगे टीयर 1 की परीक्षा। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल 2022 की टीयर 1 की परीक्षा 9 मार्च से आयोजित की जाएगी। एसएससी मध्य क्षेत्र में के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 17 शहरों में बनाए गए 77 परीक्षा केंद्रों में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 9-10 से 13-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मार्च को कराई जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रतिदिन सुबह 9 से 10 और 11:45 से 12:45 और 2-2:30 बजे से 3:30 बजे तक और 5:30 से 6:15 की पाली में प्रस्तावित है। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशालय राहुल सचान ने जानकारी दी है। 1 घंटे की सीबीटी होगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना वो है एमटीएस को ही लेकर के, एसएससी को ही लेकर के है। एमटीएस भर्ती का अभिलेख सत्यापन पूरा हो गया, जल्द आएगा परिणाम। एमटीएस 2022-21 की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम पूरा हो गया। करीब 2 हफ्ते चले सत्यापन में 1771 अभ्यर्थी अनुपस्थित है। अब रिक्त पदों के सापेक्ष मेरिट बनेगी और इस महीने के आखिर तक अप्रैल में अंतिम परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है। एमटीएस और हवलदार भर्ती लिखित परीक्षा में
देश भर से 26,224 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनमें से 7246 अभ्यर्थी एसएससी मध्य क्षेत्र यूपी और बिहार के हैं। इन अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन श्री गणेश इंस्टीट्यूट फाफामऊ प्रयागराज में 19 फरवरी को शुरू हुआ और 6 मार्च तक चला। 5,275 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। ऐसे में एसएससी के अन्य क्षेत्रीय केंद्रों में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस परीक्षा के जरिए 7,739 पदों पर युवाओं की नियुक्ति दी जाएगी। स्टेनो का रद्द स्किल टेस्ट 10 को और प्रवेश पत्र जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए पुनः होने वाली स्किल टेस्ट परीक्षा का प्रवेश पत्र सोमवार को क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 12,000 पदों पर पद खाली है, नई शिक्षक भर्ती। और एसएससी की ही एक और सूचना है, इसमें एसएससी 5,389 पदों पर नई भर्ती कर रहा है। सीएचएसएल में जो है 9,30,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। कौन कहाँ कितने कितने हैं ये भी देख लेते हैं। तो आगरा में 48,478, अलीगढ़ में 16,000, आरा में 8,000, बरेली में 28,000, गोरखपुर में 48,000 और झांसी में 19,000, कानपुर में 1,00,000 और लखनऊ में 1,19,000, मेरठ में 40,000, मुरादाबाद में 15,000 और मुजफ्फरनगर में 10,000, प्रयागराज में 55,000, वाराणसी में 1,27,000। इतने सेंटरों पे 9.5 लाख छात्र सम्मिलित होंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 7,149 प्राथमिक और 3,761 उच्च प्राथमिक स्कूलों के पद खाली हैं और 10 तक अपलोड करने के लिए वरिष्ठता सूची 10 मार्च तक अपलोड हो जाएगी। मंडल के 7,149 प्राथमिक और 3,761 उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त है। इसे भरने के लिए कोई कार्य योजना अभी तक नहीं बनी। यह जानकारी विभागीय मंत्री ने विधानसभा में दी। ऐसे में नए सत्र में पठन पाठन किस तरह से यह होगा, यह बड़ा प्रश्न है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि प्रयागराज मंडल में ही लगभग 12,000 पद खाली हैं। प्रयागराज मंडल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक अनुपात 1:27 है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों और निर्देशकों को सम्मिलित करते हुए, जबकि सम्मिलित नहीं करना है, गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। शिक्षक अनुपात होना चाहिए 1:3 का। और अगर आप शिक्षा मित्रों को अगर शिक्षक जोड़ना है तो उनको शिक्षकों का वेतन दीजिए। ये गलत तरीके से जोड़ते हैं। अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक अनुपात 1:39 है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में निहित प्रावधान के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों के 100% पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है। जब तक कोई निर्णय नहीं होगा सबकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, ऐसा बोल रहे हैं। वित्त विहीन शिक्षकों को की वेतन बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वह केंद्र के कई विभागों में 5,369 पदों पर एसएससी भर्ती करने जा रहा है। आवेदन शुरू हो गए हैं। सिलेक्शन पोस्ट 11 के अंतर्गत होगी भर्ती। 27 मार्च तक होंगे आवेदन। तो ये केंद्र सरकार के कई विभागों में 5,369 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इन पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन यानी एसएससी सोमवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। सिलेक्शन पोस्ट 11 के अंतर्गत यह भर्ती हो रही है। 27 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप लोग। 29 मार्च तक चालान के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं और इसके बाद 3 से 5 अप्रैल तक वेबसाइट पर खुली रहेगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन में अगर कोई गलती करते हैं तो सुधार कर सकते हैं और उसके बाद आवेदन करने वाले की जो आयु सीमा है 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है और यह जुलाई में कराई जा सकती है। इसमें 100 प्रश्न हल करने होंगे, 200 अंकों के होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इस तरह से इसमें जो 5,369 पद हैं इसमें एससी के 687, एसटी के 343 और ओबीसी के 1,343 और ईडब्ल्यूएस के 154 और जो बचे यूआर के वो 2,540 पद हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो क्रेट को लेकर के। क्रेट के लिए 20 दिनों में 3,125 पंजीकरण आया और पंजीकरण की व्यवस्था बहुत ही सुस्त है। 6 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को 18 से होगा मूल्यांकन। तो
तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो अगर फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।